नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है और इसमें जो हमारी जिंदगी है, ये सब आखिर है क्यों? इसका कोई मतलब है? चलिए आज इसी गहरे सवाल की तह में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी रचना के पीछे का मकसद, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। सोचने वाली बात है ना? मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौसम बदल रहा हो या एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता हो, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई डिजाइन है, कोई इंटेलिजेंस काम कर रही है। प्रकृति का हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपने बनाने वाले की तरफ, अपने नियंता की तरफ इशारा करता है। तो इस रहस्य को थोड़ा और करीब से देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं उस अदृश्य नियम की, उस सिस्टम की, जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। जरा सोचिए तो, ये पूरा यूनिवर्स कितना ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बस ऐसे ही रैंडमली हो रहा है। नहीं, पृथ्वी अरबों सालों से बिना 1 इंच इधर-उधर हुए अपनी ऑर्बिट में घूम रही है। सूरज हमें उतनी ही एनर्जी दे रहा है जितनी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। फूलों के रंग, वो भी एक परफेक्ट केमिस्ट्री का नतीजा है। मतलब हर चीज में एक नियम है, एक डिसिप्लिन नजर आता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना परफेक्ट, इतनी सटीक व्यवस्था में है, तो इसे बनाया किसने और कैसे? चलिए अब इस फिलॉसफी के हिसाब से देखते हैं कि वो कौन से 3 स्तंभ हैं, वो कौन से 3 पिलर्स हैं जिन पर ये पूरा का पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। तो ये फिलॉसफी कहती है कि किसी भी चीज के बनने के पीछे असल में 3 मुख्य कारण होते हैं। चलिए देखते हैं ये 3 कारण क्या हैं। इसे ऐसे समझिए। पहला है निमित्त कारण, यानी एफिशिएंट कॉज। यह है बनाने वाला, यानी ईश्वर। दूसरा है उपादान कारण, मटेरियल कॉज। ये वो सामग्री है जिससे सब कुछ बना है, यानी प्रकृति। और तीसरा है साधारण कारण, जनरल कॉज। ये वो है जिसके लिए सब बनाया गया, यानी हम सब, जीवात्मा। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये रचना कैसे हुई, इसके पीछे कौन से कारण हैं। लेकिन अब आते हैं ज्यादा पर्सनल और शायद ज्यादा बड़े सवाल पर कि ये सब क्यों हुआ। आखिर इस पूरी मेहनत का, इस पूरी रचना का मकसद क्या है? तो देखिए, हमारे पास बनाने वाला भी है, बनाने का मटेरियल भी है, और वो भी है जिसके लिए ये सब बना। सब कुछ तो है, पर सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर इस सब का पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है। और मजे की बात यह है कि इस फिलॉसफी के मुताबिक कारण भले ही 3 हो, लेकिन इस पूरी रचना के उद्देश्य, इसके पर्पस सिर्फ 2 हैं। ये 2 उद्देश्य हैं। पहला, भोग। इसका मतलब है इस दुनिया को एक्सपीरियंस करना, इसके सुख और दुख दोनों को अनुभव करना, जीना। और दूसरा है अपवर्ग, यानी इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद आखिर में इस जन्म मरण के साइकिल से, इस चक्र से आजादी पाना, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं। ये बहुत ही गहरा विचार है अगर सोचे तो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा शरीर है, ये सिर्फ खाने पीने और मजे करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये एक साधन है, एक गाड़ी की तरह। और इस गाड़ी का इस्तेमाल हमें अपनी ही बनाई हुई सीमाओं के पार जाने के लिए करना है। तो ये यात्रा कर कौन रहा है? इस गाड़ी को चला कौन रहा है? जाहिर है वो यात्री है, आत्मा। तो चलिए अब इस जीवात्मा की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, चेतना यानी कॉन्शियसनेस हम में भी है और परमात्मा में भी, लेकिन हमारी चेतना एक छोटे से दिए की रोशनी जैसी है, लिमिटेड, जबकि परमात्मा की चेतना उस सूरज की तरह है जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है, अनलिमिटेड। हम कुछ दूर तक ही देख पाते हैं, लेकिन उसकी नजर की, उसकी चेतना की कोई सीमा ही नहीं है। आत्मा की इसी लंबी यात्रा को समझाने के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, भवसागर। भवसागर यानी अस्तित्व का महासागर। एक ऐसा समंदर जिसमें आत्मा न जाने कब से जन्म और मृत्यु के इस चक्र में, इस लहरों में भटक रही है। ये जो मिसाल है, ये आत्मा की बेबसी को बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, नदी में लकड़ी का एक टुकड़ा बह रहा है, लहरें उसे जहां ले जा रही हैं वो वहीं जा रहा है। उसे नहीं पता कि उसकी मंजिल क्या है। कहीं ना कहीं हमारी हालत भी तो कुछ ऐसी ही है, कर्म की धाराओं में बस बहते चले जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस भवसागर से निकलने का कोई रास्ता है? क्या इस बहाव को रोका जा सकता है? बिल्कुल। चलिए अब उसी रास्ते को समझते हैं जो हमें इन सीमाओं के पार ले जा सकता है। तो क्या जिंदगी का मकसद बस इतना ही है कि शरीर की जरूरतें पूरी करते रहो और अपनी इंद्रियों को खुश रखो? ये फिलॉसफी कहती है नहीं,
जीवन का उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो फिर रास्ता क्या है? जवाब है कमल के पत्ते की तरह जीना। कमल का पत्ता रहता तो पानी में ही है, कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर पाती, उसे छू नहीं पाती। हमें भी इस दुनिया में ठीक ऐसे ही रहना है। दुनिया में रहें, सारे काम करें, लेकिन दुनिया को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उससे अछूते रहें। हमारी भाषा में भी इसका एक बहुत सुंदर इशारा है। देखिए, एक होती है शांति और फिर होती है परम शांति। आत्माएं तो बहुत हैं, अनगिनत, लेकिन जब हम कहते हैं परमात्मा तो वो सिर्फ एक है, सुप्रीम सोल। ये जो परम शब्द है ना, जिसका मतलब है अल्टीमेट या सुप्रीम, ये खुद ही हमें हमारे सर्वोच्च लक्ष्य की याद दिलाता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए कि ये जो शरीर मिला है और ये जो दुनिया मिली है, क्या ये सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए है या फिर अपनी ही सीमाओं को तोड़ने के लिए और कुछ बड़ा, कुछ परम हासिल करने के लिए है? इस पे सोचिएगा जरूर। नमस्कार।